स्टूडेंट्स, आज अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 6 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका एम है हमारा ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। उसके बाद एपरेटस, ये सब एपरेटस लिखे हुए हैं। एन ऑप्टिकल बेंच, 3 अपराइट्स एंड ए मिरर होल्डर, ए कॉनकेव मिरर, 2 नीडल, ए मीटर स्केल एंड ए निटिंग नीडल। ये सब लैब में आपको मिलेंगे। उसके बाद ये रे डायग्राम है, ये आपको लेफ़्ट साइड जो प्लेन पेज है उस पर बनाना है। उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज्ड, इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ये फॉर्मूला यूज कह लीजिए या इसको थ्योरी कह लीजिए। प्रोसीजर ये नहीं लिखना हमें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकंड पेज, ये ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल के और ये ऑब्जर्वेशन टेबल हम बना लेंगे और इसमें जो रीडिंग ली जाएंगी वो हम भरते रहेंगे। ये देखिए ग्राफ से फोकल लेंथ कैसे निकाली गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं u और v के बीच ग्राफ ये खींचा गया है। थर्ड क्वाड्रेंट का समझ लेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर में u और v दोनों साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस की डिस्टेंस होंगी, इसलिए u को हम माइनस एक्सिस पे लेके और v को हम माइनस वाई एक्सिस पे लेके ग्राफ खींचते हैं। तो इस तरह का ग्राफ आता है। इस ग्राफ को खींचने के बाद हम ये जो ओरिजिन पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका बाइसेक्टर खींचते हैं एंगल का, और वो बाइसेक्टर ग्राफ को जहाँ काट रहा है वहाँ से एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालते हैं और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ओ से लेके ए तक ये जितनी डिस्टेंस है उसका हाफ भी फोकल लेंथ के बराबर आएगा, और ओ से लेके बी तक जो लेंथ है उसका हाफ कर देंगे तो वो भी फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारी टेबल से कैलकुलेशन करके आएगी फोकल लेंथ, वही हमारी इस ग्राफ से आनी चाहिए। तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि हमारा प्रैक्टिकल बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक ये लिख लेंगे। फ्रॉम द ग्राफ करके ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, सीधा यहाँ से आ जाएंगे। फ्रॉम द ग्राफ ओ ए इक्वल टू दिस, ओ बी इक्वल टू दिस, फोकल लेंथ इक्वल टू दिस। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसी ग्राफ को 1/u और 1/v के बीच भी खींच के और फोकल लेंथ निकाली जा सकती है। ये देखिए 1/u और 1/v आपकी बार ये लिए गए हैं, इनके बीच ग्राफ खींचा है तो स्ट्रेट लाइन आई है। अब इस ग्राफ से फोकल लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे ये रहेगा, f इक्वल टू जो ओ ए की वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो भी फोकल लेंथ के बराबर, और जो y एक्सिस पे वैल्यू आई उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो भी फोकल लेंथ के बराबर। तो यहाँ से भी फोकल लेंथ जो आएगी वो वही आएगी जो हमारी रीडिंग से टेबल से कैलकुलेशन करके आई थी। तो दोनों वैल्यू अगर सेम आती हैं तो हमारा रिजल्ट का वेरिफिकेशन भी हो जाता है और आगे जाके ये हमारा रिजल्ट भर देंगे। देखिए तीनों रिजल्ट यहाँ पे हैं। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, इससे हमारी रीडिंग क्या आई जो टेबल से आई थी। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन u एंड v, पहले वाले ग्राफ से क्या आई, और फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो तीनों रीडिंग करीब करीब वही हमारी आनी चाहिए। बाकी प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर उसी तरह से 2-2 के आसपास लिख लेंगे। यस स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का, और सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। ये पहला प्रैक्टिकल है अपना। इसके लिए मैं सबसे पहले इसका सेटअप दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल का। ये देखिए, ये है ऑप्टिकल बेंच, ये है ऑब्जेक्ट पिन, ये है अपना कॉनकेव मिरर। इस टाइम कॉनकेव मिरर की जो लोकेशन हमने रखी है वो है 80, ये साफ साफ आपको दिख रही होगी। बीच का ये रेड जो मार्क मैंने लगाया हुआ है वो 80 पे है, ये रीडिंग होती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट पिन मैंने रखी है, ये देखिए 40, उसके बाद ये 41, उसके बाद ये 42। इस टाइम ये 42 पे रखी हुई है करीब करीब, ये देखिए 42 पे रखी हुई है। और ये मैंने एडजस्ट कर लिया है पहले ही आपको, ताकि टाइम ना लगे। ये इसकी इमेज देखिए अब मिरर के अंदर। मिरर के अंदर पिन उल्टी दिखाई दे रही है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो अब मैं अपनी आँख को इधर उधर कहीं भी ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, दाएं बाएं कहीं भी,
तो पिन अपनी इमेज से कहीं भी दूर नहीं भाग रही है, दोनों साथ साथ चल रही हैं। इसे बोलते हैं हम पैरेलैक्स दूर करना। जब पैरेलैक्स दूर हो जाता है तभी हम रीडिंग लेने की स्थिति में होते हैं। तो इस टाइम हमने रीडिंग ली है, ऑब्जेक्ट हमारा 42 पे है और मिरर हमारा 80 पे है, और ऑब्जेक्ट की इमेज उसी के ऊपर बन रही है। और कॉनकेव मिरर के केस में ये हम जानते होंगे कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ही उसकी इमेज बनती हो तो ऑब्जेक्ट होता है उस टाइम अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की कहलाती है इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देते हैं तो निकल जाती है फोकल लेंथ, यानी 42 और 80 का डिफरेंस किया तो 38 आया, और 38 की आधी करके आई 19 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। तो 19 से एक दो ऊपर नीचे आ जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन रफली आइडिया हमने लगा लिया कि 19 के आसपास इसकी फोकल लेंथ है। अब एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टार्ट। अब ये तो हमने अपना अभी जस्ट एक रफ आइडिया लिया है। इसके लिए क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पिन को मैं थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ और इसको एक डेफिनिट पोजीशन पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया इसको 52, ये मैंने 52 पे इसकी पोजीशन ली है। ये देखिए ये हो गया 50, ये अगला निशान 51, ये 52। तो 52 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब पहचान के लिए इन दोनों पिन की दूसरी पिन में रखने वाला हूँ अभी। ये दूसरी पिन वो ऑब्जेक्ट पिन कही जाएगी पहले वाली, और उसकी इमेज जहाँ कहीं बनी होगी वो मैं इस दूसरी पिन से ढूंढने की कोशिश करूँगा। ढूंढने का मतलब है उसकी इमेज जो उल्टी मुझे मिलेगी उसके साथ इस सेकंड वाली पिन को मैं पैरेलैक्स दूर करूँगा। तो पहले देख लेते हैं उसकी उल्टी इमेज हमें मिल भी रही है या नहीं। हाँ, उसकी उल्टी इमेज देखिए मिल रही है, ये आपको दिख रही होगी, ये देखिए। लेकिन अभी उस पिन के साथ तो पैरेलैक्स है, क्योंकि ये जो पिन है इस टाइम वे उसकी इमेज की पोजीशन पे नहीं है। तो उसकी इमेज की पोजीशन कहाँ है वो मैं इस दूसरी पिन से ढूंढूंगा, और दूसरे पिन को रख के आगे पीछे खिसकाएंगे, और जहाँ भी उस इमेज के साथ ये वाली पिन पैरेलैक्स दूर कर देगी वही मान लेंगे कि इमेज की पोजीशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये देखिए, ये पीछे वाले पिन की जो उल्टी इमेज बन रही है उसके साथ ये जो दूसरी पिन मैंने रखी है इसका पैरेलैक्स दूर हो चुका है। आगे वाली पिन तो उसके साथ साथ चल नहीं रही, लेकिन ये पीछे वाली पिन उसकी इमेज के साथ बिल्कुल साथ साथ चल रही है। इसका मतलब है हमने आगे वाली पिन की जो इमेज थी उल्टे वाली उसकी पोजीशन को हमने ढूंढ लिया है, और वो पोजीशन हम नोट करेंगे अब। तो ये पोजीशन है सेकंड वाली पिन की, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। और एग्जैक्ट रीडिंग अगर मैं आपको देकर बताऊं तो ये है 25.6। तो ये रीडिंग नोट कर लेते हैं फटाफट। मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोग नोट करिए, फिर मैं बाद में इसको टेबल में भर के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद थोड़ी पोजीशन चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट पिन को मैं रख लेता हूँ ये 54 पे। देखिए ऑब्जेक्ट पिन की पोजीशन 55 से एक पॉइंट पहले है 54। अब दोबारा से इस इमेज पिन को फिर आगे पीछे उसकी इमेज के साथ मैं फिर पैरेलैक्स दूर करने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने इस सेकंड पोजीशन का पैरेलैक्स दूर करने की कोशिश की है। आप लोग देखिए इसको, आगे वाली पिन की मोटी सी इमेज उल्टी दिख रही है, और पीछे जो मैंने इमेज पिन लगाई है उसको मैं कहीं भी ले जा रहा हूँ तो वो साथ साथ चल रही है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। तो ये पैरेलैक्स दूर हो चुका है, और ये सेकंड रीडिंग हम नोट करेंगे। मिरर को मैंने वहीं रखा है 80 पे ही, और ऑब्जेक्ट की दूसरी पोजीशन आप रखेंगे ये 54। मैंने बता दिया था आपको पहले ही, 54 पे रखा है ऑब्जेक्ट को। एक बार फिर देख लेंगे, ये थोड़ा सा टाइम, हाँ यस अब क्लियर आ गया। और इसकी इमेज किस पोजीशन पे आई है ये देखिए, 15 से एक पहले, दो पहले, करीब करीब 13 के आसपास है।
और एग्जैक्ट रीडिंग, हाँ ये 13 आ रही है, मुझे थोड़ा सा कैमरे को तिरछा रखना पड़ रहा है, 13 पे है, ये देखिए बीच का जो मार्क है ये लगाया हुआ है, ये 13 की सीध में है यहाँ पे। तो ये होगी हमारी इमेज पिन 13, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पिन 54 और मिरर की पोजीशन हमारी वही 80 पे ही है। 2 रीडिंग हो गई अपनी कंप्लीट। उसके बाद तीसरी रीडिंग ले लेता हूँ। अब की बार मैं ऑब्जेक्ट को पीछे रख लेता हूँ और उसकी इमेज को आगे की तरफ। तो इस टाइम इसकी इमेज आप देखेंगे तो वो दिख रही है जिसके साथ इसका पैरेलैक्स दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये पिन उसकी इमेज पे है ही नहीं। अब मैं दूसरी पिन को इमेज पिन बनाते हुए और उसकी इमेज के साथ उसका पैरेलैक्स दूर करता हूँ। ये देखिए, इस पीछे वाले पिन की इमेज जो मोटे वाली है ये, इसके साथ में आगे वाली पिन का पैरेलैक्स दूर किया है। और आगे वाली पिन का पैरेलैक्स दूर करने के लिए आपको कैसे मैं दिखाऊं, एक मिनट कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये देखिए आगे वाली पिन के साथ पीछे वाली की इमेज उल्टी दिख रही है बारीक सी, और उसके ये जो मोटे वाली दिख रही है, हाँ ये जो मोटे वाली पिन दिख रही है उल्टी, ये तो आगे वाले की इमेज है। इसके साथ हमें इसको पैरेलैक्स दूर नहीं करना। उसके पीछे एक बारीक पिन दिखाई दे रही है, ये देखिए, वो इस पीछे वाली ऑब्जेक्ट की इमेज है, इसके वाली की। उसके साथ हमें उस आगे वाली पिन का पैरेलैक्स दूर करना है। तो मैं साइड में ले जाकर उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बारीक पिन दिख रही है, उसके साथ पैरेलैक्स दूर हो चुका है। मैं कहीं भी ले जाऊँ, ये देखिए, ये बारीक पिन के साथ पैरेलैक्स दूर है उसका, यहाँ से साफ दिख रहा है। पीछे देखिए, वो ये देखिए, तो उसके साथ ये पैरेलैक्स दूर कर लिया। और फिर तीसरी रीडिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी रीडिंग आई है 23.6। ऑब्जेक्ट पिन को लिखिए 23.6। ये इमेज पिन, इसकी पोजीशन हमारी आई ये फोकस करने में टाइम, यस 51, और मिरर हमारा वही 80 पे रखा हुआ है। तो इन रीडिंग से फिर मैं आपको टेबल कंप्लीट करके और प्रैक्टिकल कंप्लीट करके भेज दूंगा, तो इसको आप ठीक से कर लेंगे। थैंक यू। ये देखिए, जो रीडिंग मैंने प्रैक्टिकल में ली हैं वो सारी इस टेबल में फिलअप कर दी हैं। पहली रीडिंग में मैंने ऑब्जेक्ट को 80 पे रखा है, पहली रीडिंग में मैंने मिरर को 80 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट को 52 पे, और उसकी इमेज आई है 25.6 पे। तो ये देखिए, मिरर की पोजीशन में हमने P दी है, ऑब्जेक्ट की O और इमेज की I। तो P और O का जो डिफरेंस होगा हमारा मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का, उसको हम कहते हैं U, PO इक्वल टू U। उसी तरह से इमेज की बात करते हैं, तो मिरर से लेके और इमेज P से लेके I तक की डिस्टेंस यानी PI, ये हमारी हो जाती है V। इन U और V की हेल्प से हम फोकल लेंथ हम निकालते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये, सीधा इसमें U और V की वैल्यू रख के हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो पहली हमारी U और V, ये जो रीडिंग आई, इनको अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारी फोकल लेंथ आती है ये 18.48। ये बीच का अभी बताऊंगा मैं। दूसरी रीडिंग से हमारी U और V की वैल्यू आई हैं 26 और 67, और उनको फॉर्मूले में रख के फोकल लेंथ आई है ये। उसी तरह से तीसरी U और V से हमारी तीसरी फोकल लेंथ आई है ये। इन तीनों का हम एवरेज लेके, इन तीनों का एवरेज फोकल लेंथ यहाँ निकाल लेते हैं, और ये हमारा रिजल्ट फिर यहाँ हम फिलअप कर देंगे। अब ये जो करेक्टेड डिस्टेंस है, ये यही वाली रीडिंग आनी थी, इसको इन दोनों कॉलम को नहीं बनाएंगे। और 1/U और 1/V, ये जो हमारी U और V वैल्यू आई हैं 1/U और 1/V के बीच ग्राफ के लिए, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/U की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये मैंने निकाल रखी हैं सारी, और 1/V की वैल्यू ये हैं, ये तीनों मैंने निकाल दी हैं पहले ही। तो इनको आप नोट कर लेंगे और ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो
यहीं पे मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।